हाँ हाँ हाँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं नरौरा के पास गांव रामपुर, और रामपुर गांव पर यहाँ पर एक भट्टा है। किस नाम से है भट्टा? ये भैया फौजी नाम से ये भट्टा है। और यहाँ पर देखिएगा ईंटें पत्थाई शुरू हो चुकी हैं, काम काफ़ी ज़ोर से चल रहा है। और यहीं पर एक कुआं है, कुएँ के अंदर सांप है, तो वो कुआं में काम रुका पड़ा है। शायद यहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती होगी उस कुएँ से, तो उस सांपों की वजह से दिक्कत है। चलिए इस दिक्कत को दूर करते हैं, आइए आपको दिखलाते हैं। हाँ बच्चों, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ बताओ, बाबू नाम बताओ अपना। सांप देखोगे? क्या करने आए हम लोग? सांप दिखाने। सांप दिखाने या सांप पकड़ने? पकड़ने। अच्छा अच्छा, सांप पकड़ने आए, कुएं के अंदर है। हाँ। उनको निकालते हैं और बतलाते हैं आपको सांप कैसा है। वो जहरीला है। क्या आपको पता है सांप जहरीले होते हैं या नहीं होते? जहरीले होते हैं। जहरीले होते हैं। हाँ। सभी सांप जहरीले होते हैं या कुछ कुछ होते हैं? कुछ कुछ होते हैं। कुछ कुछ होते हैं। हाँ। अच्छा, कैसे पता चला बताओ? अच्छे जानते हैं। तो दोस्तों यही है वो भाई साहब जिन्होंने हमारे पास कॉल करी थी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा उमेश कुमार नाम है। उमेश कुमार जी नाम है। और कैसे पता चला कुएं के अंदर सांप है? ऐसे इसमें गिलैंड भर रहे थे हम नीचे। हाँ। तो एक बंदा मतलब कि किसान जो नीचे गया, उसने सांप देखा तो गिलैंड बिना बात के उसे ऐसे निकल आया। वो ऐसे निकले हैं। दो सांप दिखाई दिए थे? दो सांप उसको। अच्छा, कैसे थे वो? काले या पीले दोनों? एक साइज एक ही तरीके से या अलग अलग? एक तो बता रहा था ऐसा मोटा था वो सांप। हाँ। उसमें मतलब ऐसे धारी थी इसमें। अच्छा अच्छा। ऐसे मैंने तो खैर देखा नहीं है, वो ही बता रहा था, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया था। अच्छा चलो देखते हैं चल के। तो दोस्तों चल के कुएं की तलाशी लेते हैं और ढूंढते हैं कहाँ वो सांप मिलते हैं, आपको भी दिखलाते हैं, आइए। तो दोस्तों चलिए आपको दिखलाते हैं यहाँ पर ये नीचे का मंजर, और कुछ इस प्रकार से ये सांप जो है बैठा है। अरे दिख रहा कुछ नजारा ऐसा है। क्या इसका हमला है, बस इसको प्यार से ही मैं इस स्टिक पे लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो सांप है दोस्तों, ये है वाटर स्नेक चिकिल्ड किलवैक के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा काटने वाला सांप होता है ये। हालांकि भारत में इसको पानी वाले नाम से भी जाना जाता है कि ये पानी वाला सांप है।
काट लेगा तो कुछ नहीं होगा। मोटा तो इतना ही है। कैमरामैन फोकस को बनाइएगा ज़रा। इसको मौका मिलते ही ये काटने में कोई कमी नहीं छोड़ता है और इस सांप को इस ग्लिप्स के अंदर दांत पार करने में कोई भी हर्ज नहीं होगा। हालांकि अब ये हमसे डर नहीं रहा है, शायद ये समझ चुका है कि हम इसकी मदद करने के लिए इस कुएं में उतरे हैं। पहली बार वाटर स्नेक सांप को इस तरह से देखा है कि उसको हमने हाथ में पकड़ा हो और उसने हम पर हमला ना किया हो। तो चलिए इसको हम बाहर लेके चलते हैं। हमारे साथ ही हमारे इस टूल्स को भेजें, इस टोकरी को भेजें जिसमें हम इसको पैक कर सकें। चलो उसको ऊपर लीजिएगा। सामने लगा ऊपर चलो। इधर सांप को दिखलाने की कोशिश करें। हो आज़ादी की सांस महसूस होते ही सांप ने एकदम से छलांग लगा दी और काटने के लिए भी हमें तैयार है। वो मुंह फाड़ रहा है। हाँ सेम साइज, सेम ही मुझे लगता है लगभग उम्र। देखो सेम प्रजाति है, सेम है। दोनों का सीन लीजिएगा एक ही जगह पर कैमरामैन। फ़र्क बस इतना लग रहा है दोनों के कलर में, एक हल्का डार्क है और एक हल्का डल है, लेकिन एक एक्टिव ज़्यादा है। चलिए दोनों एक ही साइज़ के हैं, इनको हम देखो इसका अटैक दिखाइएगा, कितना ज़बरदस्त इसका जो अटैक है। अपने आप को ये जो सांप है इनकी आप पहचान कर लीजिएगा। ये है हमारे देश का जाना माना सांप, जो हर गली, हर घर और हर नदी नाले के पास मिल सकता है। इसे वाटर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है चिकेड किलबैक के नाम से भी इसे जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा कांटे वाला सांप होता है। हालांकि
अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी जहर नहीं होता है किसी भी प्रकार का। इसके काटे हुए जख्म पर हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हमें किसी भी नॉर्मल डॉक्टर के पास जा कर के अपने जख्म की सफाई करा लेनी चाहिए और चेक करवा लेना चाहिए कहीं इसका दांत उसके जख्म के अंदर टूटा हुआ तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसके दांत अक्सर कर टूटे हुए रह जाते हैं जख्म में। और देखिएगा इसका चेहरा मैं दिखलाने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन फिर से एक बार फोकस दीजिएगा। हाँ, किस तरह से इसने मेरी उंगली को, अगर इसकी ग्लिप्स ना होते और मेरी उंगली इसकी मुंह में आ जाती तो ये मेरी चीख निकलवा सकता था। ये बात बिल्कुल सच है। और किस तरह से इस ग्लिप्स की उंगली को भी ये निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। चलिए हम इसको पैक करते हैं दोनों को और लेके चलते हैं कोई पानी वाली जगह पर आज़ाद करने के लिए। ये नदी किनारे नाले किनारे ही रहना पसंद करते हैं। इन्हें कुछ घंटे बाद पानी की ज़रूरत पड़ती है। देख लो इसके अटैक करने की, वो देखिएगा आप कब और कहाँ से किस वक्त ये अटैक कर दे इसका कुछ पता नहीं रहता। ये एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं कोई ऐसा मौका ना देना नहीं चाह रहा और कोशिश करूँगा कि अब ये इसमें शायद फिर से नहीं लड़ेंगे। एक ही प्रजाति के, एक ही साइज़ के हैं, तो शायद एक दूसरे को खाने की भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि सेम साइज़ है दोनों का। और थोड़ी देर ये आपस में हो सकता है कुछ मस्ती करें या लड़ने झगड़ने की कोशिश करें, लेकिन कुछ देर बाद ये दोस्त बन जाएंगे और इन्हें एक सही जगह पर कुछ देर बाद आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है दोस्तों, कोशिश करें आप खुद भी बढ़ाएं और अपने दोस्तों से भी बढ़वाएं, जिससे हमारा हिम्मत हौसला इसी प्रकार बढ़ा रहे। हमारे सर से अभी एक बहुत बड़ी आफत गुजरी है, तो उससे उभरने के लिए आपका प्यार बना रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और शायद उस आफत से हम बाहर निकल सकें। इसके लिए आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो अपना प्यार बनाए रखें और अच्छे कमेंट लिखें। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं हमें तो कमेंट में लिख सकते हो या पर्सनली हमारे नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हो। हमारा नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल ही जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं। बाय।